छठ पूजा की कथा प्राचीन काल से चली आ रही है और इसके पीछे कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। यह पर्व विशेष रूप से सूर्य देवता और छठी मियाँ को समर्पित होता है, जो कि बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस पर्व में सूर्य देव की उपासना, उनके प्रति आभार और आरोग्य की कामना के लिए लोग व्रत रखते हैं। छठ पूजा 4 दिनों का पर्व है जिसमें कठोर तपस्या, व्रत और नियमों का पालन किया जाता है। इस त्योहार से जुड़ी पौराणिक कहानियां और इसकी महत्ता को समझने के लिए हम इसके अलग-अलग पहलुओं को देख सकते हैं। त्रबात सारई छठ पूजा की पौराणिक कथा। छठ पूजा की कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें प्रमुख हैं रामायण और पार महाभारत काल से जुड़ी कथाएं। इसके अलावा इस पर्व से जुड़ी एक प्रमुख लोक कथा भी प्रचलित है। अनारा ए रामायण की कथा। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम और माता सीता ने रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अपने राज्य अयोध्या में लौटने पर कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन उपवास रखा था और सूर्य देव की पूजा की थी। इस पूजा के पीछे उनकी मंशा अपने राज्य में सुख, समृद्धि और शांति की स्थापना करना था। कहा जाता है कि भगवान राम ने सूर्य देव को अर्घ्य देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसी से छठ पूजा की परंपरा की शुरुआत हुई। महाभारत की कथा। महाभारत में भी छठ पूजा से संबंधित एक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने अपने परिवार की सुख, समृद्धि और कल्याण के लिए सूर्यदेव की पूजा की थी। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को आशीर्वाद दिया और पांडवों को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाई। इसी कारण छठ पूजा में सूर्यदेव और छठी मियाँ की उपासना करने की परंपरा है। ब्राउज़र 3 छठ मैया की लोक कथा एक अन्य प्रसिद्ध कथा है जो छठ मैया से संबंधित है। प्राचीन काल में एक राजा प्रियंवद नामक राजा था, जिनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने महर्षि कश्यप से यज्ञ करवाया, जिससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र मृत पैदा हुआ। राजा प्रियंवद और उनकी पत्नी अत्यंत दुखी हुए और अपने पुत्र के शव के पास बैठकर विलाप करने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुईं, जिन्हें षष्ठी देवी कहा गया। उन्होंने राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए षष्ठी देवी की पूजा करने का आदेश दिया। राजा ने देवी षष्ठी की पूजा की और उनकी कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। माना जाता है कि तभी से षष्ठी देवी की पूजा की जाने लगी, जो कालांतर में छठ पूजा के रूप में प्रसिद्ध हुई। और गास्कार छठ पूजा का धार्मिक महत्व। छठ पर्व का महत्व केवल पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है। इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक है। इस पूजा में श्रद्धालु सूर्य देव और छठ मियाँ से संतान, सुख, स्वास्थ्य, खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं। छठ पर्व के 4 दिन में उपासक कठिन तपस्या करते हैं और इस दौरान बहुत ही शुद्धता और सादगी का पालन किया जाता है। पहला दिन नहाए खाए। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन उपासक पवित्र नदियों या तालाबों में स्नान करते हैं और घर में शुद्धता का ध्यान रखते हैं। इस दिन के भोजन में खासकर कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल का प्रयोग किया जाता है, जो कि उपासक को शुद्धता की भावना से जोड़ता है। दूसरा दिन लोहंडा और खरना। दूसरे दिन उपासक दिन भर का उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ से बने खीर का प्रसाद बनाकर देवी को अर्पित करते हैं। इसके बाद यह प्रसाद ग्रहण करके उपासक रात भर उपवास रखते हैं और अगले दिन सूर्योदय तक कुछ भी नहीं खाते पीते। 3 तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। छठ पूजा का तीसरा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उपासक नदी या तालाब के किनारे इकट्ठा होते हैं और सूर्यास्त के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देकर उनकी आराधना करते हैं। इस पूजा में बांस के बने सूप में विभिन्न प्रकार के फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि चढ़ाए जाते हैं। चौथा दिन उषा अर्घ्य। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने का विधान होता है। उपासक नदी या तालाब के किनारे फिर से एकत्र होते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपना व्रत समाप्त करते हैं। इस पूजा के पश्चात प्रसाद को सबके बीच वितरित किया जाता है। पारवारा छठ पूजा का वैज्ञानिक और प्राकृतिक महत्व। छठ पूजा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व तो है ही, इसके साथ ही इसका एक वैज्ञानिक पक्ष भी है। सूर्य को ऊर्जा और जीवन का स्रोत माना गया है। इस पूजा के दौरान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त होती है, जो शरीर के लिए लाभदायक होती है। व्यायाम सूर्य की किरणों से लाभ।
छठ पूजा में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन समयों पर सूर्य की किरणें स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक मानी जाती हैं। इस समय सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होती और ये हमारी त्वचा तथा शरीर के विभिन्न अंगों को ऊर्जा प्रदान करती हैं। 2. पानी में खड़े रहना। छठ पूजा के दौरान व्रती पानी में खड़े होकर अर्घ्य देते हैं। माना जाता है कि पानी में खड़े रहने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो कि शरीर को शुद्ध और रोग मुक्त रखता है। 3. शुद्ध खान पान। छठ पूजा में बहुत ही साधारण और सात्विक भोजन का सेवन किया जाता है। प्रसाद के रूप में भी शुद्ध और प्राकृतिक चीजों का ही प्रयोग किया जाता है। इस दौरान व्रती नमक मसालेदार भोजन से दूर रहते हैं, जिससे शरीर का शुद्धिकरण होता है और मन में शांति का अनुभव होता है।